आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था। घड़ी की सुई ठीक 12 बज रही थी। शहर की सुनसान सड़क पर एक बस आ रही थी जिसका नंबर 606 था। धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ती जा रही थी, जो रात के समय चलने वाली आखिरी बस थी। इस बस को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। जो लोग कहते हैं कि यह बस हर रात तो नहीं चलती, जब चलती है तो कुछ न कुछ अजीब हो जाता है। रवि, जो कि एक ईमानदार लड़का था, वो ऑफिस के काम से देर रात से लौटा था। वो बस को आते देखता है और वो बस आते ही सड़क पर एकदम सन्नाटा सा छा गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा और वहाँ कोई नहीं था। रवि उस बस की कहानियाँ जानता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो हिचकिचाते हुए उस बस में बैठने की सोचता है। रवि सोच ही रहा था और बस को देख रहा था। बस एक बार आके उसके पास लग गई और बस में से एक जोरदार की आवाज़ आई। रवि ने बस में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बस के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग थे। बस के ठीक सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसके चेहरे पर अजीब सी झुर्रियाँ थी और वो खिड़की के बाहर देख रहा था। ठीक उसके पीछे वाली सीट पर एक लंबी सी औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसके खुले लंबे बाल और चेहरा ढका हुआ था। ये सब देख के रवि को थोड़ा सा डर लगने लगता है। रवि खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। कंडक्टर से टिकट के लिए बोलता है। कंडक्टर बिना कुछ कहे उसे टिकट दे देता है और एक अजीब सी सन्नाटा बस में होता है। और रवि को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि बस में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी रवि को। कंडक्टर तो उसे टिकट दिया है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कर रही थी। रवि अपनी सीट पे बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सीट पे बैठा हुआ था तो वो इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बर्फ पे वो बैठ चुका है। बस जैसे ही चली, रवि बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर का नज़ारा तो कुछ और ही था। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। रवि एकदम अजीब हो गया। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो चुका है। और थोड़ी देर बाद बस एक जंगल में जाते जाता चारों तरफ घना जंगल ही दिखाई दे रहा था। रवि अपनी घड़ी में देखता है टाइम, लेकिन टाइम ऐसा लग रहा था जैसे टाइम थम सा गया हो। कुछ देर बाद रवि महसूस करता है कि बस में बैठे सभी लोग एकाएक करके गायब हो रहे हैं। सब पहले वह बूढ़ा आदमी गायब हुआ। जब रवि ने उसकी सीट की तरफ देखा तो वह एक पूरी तरीके से जली हुई कुर्सी लग रही थी। जो उसकी सीट के पीछे बैठी हुई थी महिला, वो भी अचानक गायब हो गई। उसकी सीट पे एक काला निशान हो गया था, मानो जैसे जला हुआ कोई चीज हो। अब बस में सिर्फ रवि और कंडक्टर बचे थे। रवि ने डरते हुए कंडक्टर से पूछा, यह बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, जहाँ से वापस कोई नहीं आता है। यह बात सुन के रवि डर सा गया। रवि की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ अंधेरा छाया था। तभी अचानक बस के अंदर लाइट ऑफ हो गई और रवि के आसपास एकाएक डरावनी परछाई घूमने लगी। रवि की सांसें तेज हो गई। तभी रवि को याद आया कि यह किस्से उसने अपने दादाजी से सुनी थी। कहानी 20 साल पुरानी है। पहले एक दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी। हादसे में सभी यात्री और ड्राइवर जल के मारे गए थे। तब से यह बस में हर साल कुछ न कुछ खास रातों में ये बस अपने आप चलती है, और जो भी धोखे से सवारी इसमें बैठता है वो कभी जीवन में लौट के वापस नहीं आ पाता है। रवि ने डर के मारे खिड़की खोल के बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की मानो जैसी लोहे की जैसी हो गई हो और जम चुकी थी। बस एक सुनसान जगह शमशान घाट पे पहुंची। तब कंडक्टर ने रवि की तरफ देखते हुए कहा कि तुम आखिरी स्टेशन आ गए हो। रवि ने चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बस में भीतर ही घुट कर रह गई हो। एक पल के लिए बस में हर बस दोनों गायब हो गए। चीज ठंडी हो गई थी। तभी अचानक कंडक्टर और अगली सुबह उस जगह पे रवि की जला हुआ बैग और जला हुआ घड़ी पाते हैं। आज भी लोगों का कहना है कि जो लोग इस बस में चढ़ते हैं फिर कभी लौट के वापस नहीं आते।
दोस्तों ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।